बद्री विशाल में भारत सीमा का अंतिम प्रांत जिसका नाम है माना गांव, बद्री विशाल में ऊपर चल के प्राचीन नाम है जिसका सम्याप्रास, जिसे वर्तमान में व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। वहां श्रीमद् भागवत की रचना हुई। तो प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्याय के अंतर्गत महात्म का निरूपण किया गया है। महात्म का मतलब होता है महिमा, विशेषता। कितनी भी बड़ी विभूति हमारे पास आके बैठ जाए, जब तक उसके गुण गणों का हम परिचय न कराए तब तक उसे हम नमस्कार भी नहीं करते, क्योंकि उसके विषय में हम जानते भी नहीं। जैसे हमारे संगीतज्ञ लोग विचार सब आए हैं, बड़े बड़े विद्वज्जन हैं, कई लोग नहीं पहचानते थे कौन कितना योग्यता है इनके अंदर। अब योग्यता देखेंगे तो कल से सब नमस्कार करेंगे। तो महात्मा का मतलब है महिमा। तो किसी भी पुराण की एक महिमा होती है, विशेषता होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और विशेषता गुण गणों का वर्णन स्वयं करें उतना नहीं, कोई दूसरा करे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को जो 6 अध्याय का किया कि पद्म पुराण वर्णन करता है, इसका विशेषता जो गाय है पद्म पुराण में। तो दूसरे यदि आपकी विशेषता गुण गणों का वर्णन करे तो आपकी वहां पे विशेषता और अधिक सिद्ध होती है कि बात तो सत्य ही है। तो भागवत क्या है? तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी से जो कहा गया, भगवत नाम भगवान का, भगवान की वाणी से जो कहा गया वो है श्रीमद् भागवत। कब कहा गया? तो सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। भागवत पहले 4 श्लोक में ही थे, 4 श्लोक में। तो ब्रह्मा जी ने बताया, नारायण ने बताया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने बताया किसको? नारद जी को, अपने पुत्र को बताया। और नारद जी खिन्न मना बैठे हुए, व्यास जी जब 17 पुराण रचना कर डाले, उनको असंतुष्टि थी, तो उन्होंने ये दिव्य ज्ञान किसको प्रदान किया? व्यास जी को। और व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। तो व्यास जी को 4 श्लोक में दिया गया था। बीज छोटा होता है लेकिन पल्लवित होकर बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो उसी प्रकार से व्यास जी को जो दिया गया 4 श्लोक ही दिया गया, लेकिन उन्होंने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया और दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का तैयार कर दिया। और 18,000 श्लोक फिर किसको सुनाए? श्री सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी महाराज ने साप ग्रसित परीक्षित जी को ये कथा सुना करके इस कथा को संसार में विख्यात किया। और इसी कथा को जो है श्री सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। और हरिद्वार में किनको सुनाया गया? परीक्षित जी को जो सुनाए वो हरिद्वार में सुनाया गया। इस प्रकार से भागवत की परंपरा है। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक को बड़े प्रेम से सुनते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा? सतघन, चिदघन, आनंद घन। तो बोले भगवान का स्वरूप सत मतलब सत्य, घनीभूत सत्य। तो सत्य क्या है? क्या ये पंडाल सत्य है? सत्य किसे कहते हैं? अविनाशी को, जिसका कभी भी नाश न हो, वो सत्य है। जो घर दिख रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये रोशनी सत्य है? इसका सब एक न एक दिन जो है नष्ट होना है। तो सत्य कौन है इस संसार में जिसका कभी भी नाश ना हो? परमात्मा है, केवल भगवान कृष्ण अविनाशी, जिसका कभी भी नाश ना हो। तो सत्य कौन हुए? भगवान कृष्ण। दूसरा स्वरूप बताया चिद,
चिद माने होता है घनीभूत, चिद माने होता है प्रकाश। हम भले कहें कि हमारा आंख इतना तेज है कि हम कहीं भी देख लेते हैं, लेकिन लाइट चली जाए तो, हाँ, सूर्य भगवान सूर्य प्रकाश देना बंद कर दें तो हमारा आंख काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमें देखने के लिए दूसरे से प्रकाश लेनी पड़ती है, लेकिन जो परमात्मा है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। तो ऐसा कौन है परमात्मा? वो भी कृष्ण है। तो सद भी कृष्ण, चिद भी कृष्ण, और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध, वो अंदर होता है। जितने भी शब्द हैं दुनिया में सबका कोई ना कोई उल्टा होता है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है कि कोई उल्टा शब्द है ही नहीं। तो आनंद भी कृष्ण। तो भगवान के तीन स्वरूप सत, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को जो नाश के हेतु हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। कौन से तीन ताप? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज हुए व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। राम राज्य का नहीं व्यापा। ओ राम राज्य का नहीं व्यापा। तो तीन प्रकार के ताप को जो नाश के हेतु हैं, भगवान श्री कृष्ण चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।